नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 में टीजीटी प्लस पीजीटी इतिहास प्रैक्टिस सेट 70 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो बीपीएससी एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें जाकर आप जो है पिछले 69 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं उसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशी द्वितीय? तो मत विलास प्रहसन, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र वर्मन। यानी मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल से। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? यानी विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? यहां पर दिया है कच्छप, वराह, मत्स्य, नृसिंह। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका वराह। बी आंसर हो जाएगा आपका वराह के रूप में। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, चौथे नंबर क्वेश्चन पर सुमेलित करने वाला है। तो चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये थे चिश्तिया संप्रदाय, यानी एक का तीसरा। शेख अहमद सरहिंदी, तो ये किससे थे? तो ये थे नक्शबंदिया से। दारा शिको कादिरिया, शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। इस प्रकार ये सुमेलित है और इसका आंसर देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, अमीर हसन को। तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। छठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट हारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था? हारा नहीं, यहाँ पर द्वारा पढ़िएगा, मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा
मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? यहाँ पर दिया है सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां या सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, अलवर्दी खां। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था मुगल सम्राट द्वारा, तो कौन था? अलवर्दी खां। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है। विलियम वेंडर वन, द ग्रेट डिवाइड, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, ये भी गलत है। राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यही सही सुमेलित है। सी आंसर हो जाएगा आपका। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है ये 9वां नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस, यहां पर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस, तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ए का दूसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किए थे। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल, तो ऑपरेशन पोलो से ये संबंधित थे। इकबाल चौथा ऑप्शन है इसमें। 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। नटुकेश्वर दत्त, यहाँ पर बटुकेश्वर याद रखिएगा, बटुकेश्वर ये पढ़िएगा, बटुकेश्वर दत्त। तो ये जो है आपका सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना, भगत सिंह के साथ थे। तो यहाँ पर अगर सुमेलित करेंगे तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला यानी ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यहाँ पूछा यानी सही है? दिया है यहाँ पर 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही वाला जो है कथन आपका सही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बी सी डी ये तीनों गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर दिया है W.H. स्लीमैन, आउटरम, बिशप हेबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए सही है, W.H. स्लीमैन, W.H. स्लीमैन। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। यहाँ पर दिया है H.M. इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो 3 यहाँ पूछा है, 3 की परिषद का सदस्य नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी है, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेंटिंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित पूछा है? यहाँ पर कौन सही सुमेलित है? दिया लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, ये भी गलत है। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। इसके अलावा डी वाला भी गलत है।
16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। दिया है गुप्त शासन में, मराठा शासन में, या विजयनगर शासन में, या चोल शासन में। तो अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मराठा शासन में। शिवाजी द्वारा ये गठित किया गया था अष्ट प्रधान, जिसमें 8 मंत्री होते थे या विभाग के प्रमुख होते थे, जिसको मराठा शासन में होती थी ये। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज पत्र यहाँ पूछा है, आरंभ किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, या खलीकुज्जमान। तो किसने जो है कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेगा कहाँ से आरंभ किए थे, तो याद रखिएगा इलाहाबाद से, या इस समय इसका नाम प्रयागराज है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित आपको बताना है। कौन इसमें सही सुमेलित है? यहां पर दिया है भगत सिंह, द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। तो यही वाला जो है आपका सही सुमेलित है। भगत सिंह का है द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन गलत है। सचिंद्र सल्यान का है ये बंदी जीवन, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल है। मैं अनिश्वरवादी हूँ, ये गलत है। यानी पहला वाला ए ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट, आर.बी. घोष, जी.के. गोखले, या अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा यहाँ गलत है, ये पूछा जा रहा है। दिया है कि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवमान किया, ये तो सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये भी सही है। उनके गीतों में मराठाओं की बहादुरी का खंडन किया गया, ये भी सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, यही जो है कथन आपका गलत है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र जो है गदर था। क्या था? एक मासिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था, एक दैनिक पत्र था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, एक साप्ताहिक पत्र था। सप्ताह में एक बार ये पत्र आता था। 22वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी दल का सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वाल्स, या विस्काउंट बर्नहम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। 23वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, या गाजीपुर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, बलिया में। समानांतर सरकार बलिया में। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, गांधी जी की दांडी यात्रा से, या व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गांधी जी की दांडी यात्रा से। 25वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में चयन करना है। तो यहाँ पर जो है जो दिया गया है ये सही सुमेलित है क्रम से। गांधी यूरिन समझौता की अगर बात करें तो ये 5 मार्च को हुआ था 1931 में, और इसके बाद जो है भगत सिंह की फांसी जो हुई थी ये 23 मार्च 1931 से है। ये भी 23 मार्च 1931 को।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1931 में, ये 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च है, 29 मार्च 1931 को। और इसके बाद ये द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931 है, ये 7 सितंबर। तो क्रम से दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।